अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज़, यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यूज़ को रिलेट करने के लिए। आर रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। दीज ऑपरेटर्स मस्ट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। इसमें हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए दो ऑपरेंड्स होना ज़रूरी हैं, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल हम कह सकते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ कंपैरिजन इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी ये इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इसमें हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को, दो वेरिएबल्स की या दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पर रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स आता है, यानी वन रिटर्न करेगा या ज़ीरो। ट्रू की सूरत में वन रिटर्न करेगा और फॉल्स की सूरत में ज़ीरो। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर्स कितनी किस्म के होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं 6 तरह के। सबसे पहले तो है इक्वल्स टू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू के साइन से। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें चेक करते हैं दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को, यानी ए और बी की वैल्यू को इज़ इक्वल टू है या नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं। और दूसरा है नॉट इक्वल टू। ये साइन है नॉट का और ये इक्वल टू, यानी इसमें हम करते हैं चेक करते हैं ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न ज़ीरो करवाएगा और अगर फॉल्स होगी तो ज़ीरो रिटर्न करवाएगा। इट्स चेक द वैल्यू ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी ये चेक करता है लेफ़्ट ऑपरेंड्स की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू राइट ऑपरेंड्स। ग्रेटर देन, इसको हम ग्रेटर देन के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन है बी, इसको चेक करते हैं हम। या हम ये लेफ़्ट ऑपरेंड्स इज़ ग्रेटर देन बी राइट ऑपरेंड्स। और फिर उसके बाद है लेस देन का ऑपरेटर, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि राइट ऑपरेंड्स की ए इज़ लेस देन बी, और इसको हम ये दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड्स। उसके बाद है ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू, यानी ये ग्रेटर देन और ये इज़ इक्वल टू के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसमें हम ये सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट्स चेक द वैल्यू ऑफ लेफ़्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड, यानी लेफ़्ट ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर देन है या इज़ इक्वल टू है बी के, ये हम चेक करते हैं। और फिर उसके बाद है लेस देन और इज़ इक्वल टू, तो इसको हम लेस देन और इज़ इक्वल टू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस साइन को हम इस्तेमाल करते हैं लेस देन और इज़ इक्वल टू के ऑपरेंड्स में। ये चेक करता है कि वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसमें ये रिटर्न कर देगा वन, और अगर फॉल्स होगी तो ज़ीरो जनरेट करवा देगा। इसको हम एक सिंपल प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं कि ये कैसे वर्किंग करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके लिए हमने डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया और सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उनकी वैल्यू को असाइन करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसमें असाइन करते हैं 10, और फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल बी के नेम से डिक्लेयर करेंगे और इसमें हम असाइन कर देंगे 20। और अब इन ऑपरेटर्स की वैल्यू का हम टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं अगर हम बुक के प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो हम इसमें
एक हेडिंग डालेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बुक के हिसाब से हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू ए इज़ इक्वल टू बी, और फिर यहाँ पर एंड लाइन इस्तेमाल करेंगे और इस लाइन को हम कॉपी कर देंगे। तीन, चार, पाँच, 6, और सबसे पहले हम इज़ नॉट इक्वल टू और फिर ग्रेटर देन और फिर उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू और लेस देन इज़ इक्वल टू। इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई वार्निंग नहीं है, ना ही कोई एरर है। इसको हम रन करते हैं तो इसने ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाया। सबसे पहले हमने ए और बी की वैल्यू को असाइन किया, ए में 10 और बी में 20, और फिर उसके बाद हमने लाइन नंबर 9 पर ये कंपेयर किया, ए की वैल्यू इज़ इक्वल टू है बी के, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया 0, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये रिलेशन हमने देखा, कंपेयर किया तो ये ए की वैल्यू बी नहीं है, तो इसने 0 रिटर्न किया। इसी तरह हमने फिर यहाँ लाइन नंबर 10 में चेक किया, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो इसने ये कंडीशन इसमें 1 यानी 2 इस स्टेटमेंट को ट्रू रिटर्न किया इस स्टेटमेंट ने। फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया 0। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसी तरह इसने ए इज़ लेस देन बी, इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाया 1, और इसी तरह ए इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, इसका रिज़ल्ट है यानी ए इज़ ग्रेटर देन है या बराबर है बी के, तो ये डिस्प्ले करवाया 0। इसी तरह लास्ट स्टेटमेंट में लाइन नंबर 14 में हमने टेस्ट किया, ए इज़ ग्रेटर लेस देन और इज़ इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू या तो छोटी है बी से या बराबर है बी के, तो ये छोटी है, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया 1। तो ये इसने यहाँ पर इस तरह हमने ए और बी की वैल्यू को कंपेयर किया रिलेशनल ऑपरेटर्स के ज़रिए, तो इसने ये डिस्प्ले करवाया। इसको हम एक और सिंपल प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं जिससे आपको मज़ीद आसानी होगी समझने में। तो इसमें हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर डेटा टाइप का, मार्क्स नेम से इज़ इक्वल टू 50, और फिर हम इसको चेक करते हैं, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 40, तो ये इसके डिस्प्ले करवा देगा पास, और एल्स इज इक्वल फेल। एल्स इफ हम इस चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे एल्स और इफ़ को। यहाँ पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि हमने कंपेयर किया है मार्क्स की वैल्यू को ये 40 से, तो इसने अगर ये मार्क्स की वैल्यू है 40, यानी मार्क्स आप किसी स्टूडेंट के 40 से अबव हैं, तो ये डिस्प्ले करवा दे पास, और अगर इससे अब इससे ग्रेटर नहीं है तो ये डिस्प्ले करवा देगा फेल। आप इस इफ़ और एल्स को इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर बताने का मकसद ये कि हम कंपेयर करके कैसे रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव किया, कंपाइल किया,
तो इसने डिस्प्ले करवा दिया पास, यानी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन है 40, यानी मार्क्स की वैल्यू ऑफ 50 इज़ ग्रेटर देन 40, तो इसने डिस्प्ले करवा दिया पास। इसी तरह अगर मार्क्स की वैल्यू हम 30 देंगे तो ये फेल डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह हम प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके दो वेरिएबल्स की वैल्यू को या दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और अपने प्रोग्राम में इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े। थैंक यू।